हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक साइगल और उपस्थित हूँ मॉक टेस्ट लेकर। तो अगर आप बिहार दरोगा मेंस, बिहार एसएससी मेंस, रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो प्लीज़ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। कट ऑफ रहने वाला है 34। प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो नहीं छूटेगा। नाइट में लॉन्ग वीडियो अब आएगा, जैसे 150-200 प्रश्न वाला एक वीडियो का नाइट में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य की राजधानी कहाँ है? अगरतला, ईटानगर, शिलोंग, कोहिमा। तो सही आंसर होगा अगरतला। त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? 6 से 7 बार एग्जाम में ही पूछ चुका है प्रश्न, सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम। 2 का सही आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में स्थित है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम बर्गर, एडम स्मिथ, एलन ऑर्थर, जॉन स्मिथ। तो सही आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1969 ईस्वी से हुआ था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत ऐसे 1901 में ही हो गई थी मिलना, लेकिन अर्थशास्त्र को नहीं जोड़ा गया था। अर्थशास्त्र को 1969 में जोड़ा गया कि इस पुस्तक के लिए भी अर्थशास्त्री को भी, विश्व के किसी भी देश के अर्थशास्त्री को भी नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। 1969 में क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है 4 नंबर, स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1869, 1865, 1905, 1911। तो सही आंसर होगा स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था और महात्मा गांधी जी का भी जन्म 1869 में हुआ था। रिलेट करके याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। इसकी कुल लंबाई 168 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हर्यक राजा बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी, पाटलिपुत्र, राजगृह, दौलताबाद। सही आंसर है राजगृह। हर्यक राजा बिंबिसार की राजधानी थी राजगृह। गोवा को किस वर्ष पुर्तगालियों ने मुक्त कराया गया था? गोवा को किस वर्ष पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था? 1965, 1961, 1911, 1964। सही आंसर है 1961। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। विद्युत धारा की इकाई क्या है? वाट, जूल, एम्पियर, वोल्ट। तो सही आंसर है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। सूर्य का दीप्त सतह जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, दीप्त प्रकाश, फोटोस्टैटिक। तो सही आंसर है फोटोस्फीयर। सूर्य का दीप्त सतह जिसे हम देखते हैं कहलाता है फोटोस्फीयर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कुल 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, या इसी को सेकेंड में कह ले तो 500 सेकेंड। 9 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? कावेरी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो सही आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। बी ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी, कंप्यूटर टेक्स्ट बोर्ड टाइपिंग, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ए नंबर, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। 11 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, शेरशाह, सिकंदर, कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर होगा शाहजहां।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां करवाया था। शाहजहां का एक अन्य नाम, बचपन का नाम कह सकते हैं, खुर्रम था। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह, शेरशाह, सिकंदर, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही आंसर होगा सिकंदर। सॉरी, यहाँ पे आंसर गलत है, ए आंसर होगा। तुलु वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह। अगला प्रश्न है 13 नंबर। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? साइपेक्स, साइटेक्स, साइनेप्स और गोरेक्स। तो सही आंसर होगा साइनेप्स। इसी को सिनेप्स भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, सिनेप्स भी। किसी भी हाल में एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, जो हो जाए उसके लिए। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? साइपेक्स, साइटेक्स, साइनेप्स, गोरेक्स। तो सही आंसर होगा साइनेप्स यानी कि सिनेप्स। सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच की जगह कहलाती है। 14 नंबर प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन सिंह, सचिंदर लाल सिंह, ए एल दियास। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सचिंद्र लाल सिंह। त्रिपुरा के प्रथम मुख्यमंत्री थे सचिंदर लाल सिंह, जबकि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल मरांडी झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पे आंसर है त्रिपुरा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सी नंबर, सचिंदर लाल सिंह। 15 नंबर प्रश्न है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो सही आंसर होगा हाइड्रोजन। जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H पाया गया। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, H2SO4 यानी कि हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी हाइड्रोजन पाया गया। और भी ले सकते हैं आप HNO3, नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन पाया गया। तो जितने भी लगभग सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन जरूर पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन की खोज किए थे, लेकिन हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर 1952 ईस्वी में बनाए थे। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, रूस के पूर्व शासकों को किस नाम से जाना जाता था? राजा, महाराजा, सम्राट और जार। तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, रूस के पूर्व शासकों को जार के नाम से जाना जाता था। 17 नंबर प्रश्न है, पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर किस वर्ष कदम रखा था? 1972, 1991, 1973, 1869। तो सही आंसर है 1973। पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर 1973 ईस्वी में कदम रखा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? उद्योग, कृषि, पशुपालन, निर्धनता। तो सही आंसर होगा कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच चली थी, 5 वर्ष, और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चली थी और इसमें उद्योग को दिया गया था। तो आपका यहाँ पर जो प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय पूछा गया है, तो कृषि करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है या प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जून, 1 अगस्त, 1 मई, 1 जुलाई। तो सही आंसर होगा 1 जुलाई। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है BC रॉय के जन्मदिन पर। BC रॉय का फुल फॉर्म हो गया विधान चंद्र रॉय, बहुत ही जाने माने डॉक्टर थे भारत के। तो विधान चंद्र रॉय जी के जन्मदिन पर 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI डे भी है। कार्बन के अपरूप कौन कौन है? हीरा कौन है यहाँ पर? कार्बन के अपरूप हीरा, सोना, तांबा और प्लेटिनम। तो सही आंसर होगा हीरा।
लेकिन आपको याद रखना है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो सही आंसर होगा मुंबई। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम मुंबई में है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो सही आंसर होगा तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया। तो उस समय जब जैसे ही गठन किया गया, भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं 370 के कुछ धारा हटने के कारण अब राज्यों की संख्या ये कम हो गई है, क्योंकि उसे तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब राज्य हो गया कुल कितना? 28 राज्य फिर से हो गया। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया था? तो 7 था, 2 और बढ़ गया था, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया था। तो इसमें 2 को मिलाकर 1 कर दिया गया, तो यानी कि 1 घट गया, तो अभी 8 है। यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में है। तो यहाँ पे 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना सही आंसर। अगला प्रश्न है जैविक स्वर्ग किसे कहा जाता है? सैंडविच द्वीप, जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, माजुली द्वीप। तो सही आंसर होगा सैंडविच द्वीप। सैंडविच द्वीप को जैविक स्वर्ग कहा जाता है। और एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट प्रश्न निकलता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, भारत का जैविक राज्य किसे कहा जाता है? वहाँ पे जैविक को प्राथमिकता दिया जा रहा है। भारत का जैविक राज्य सिक्किम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा है? तारापुर, नरौरा, काकरापारा, कलपक्कम। तो सही आंसर होगा तारापुर। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन तारापुर है। तारापुर महाराष्ट्र में है। त्रिपुरा राज्य में कितने जिले हैं? 6, 8, 10, 4। तो सही आंसर होगा बी नंबर, यानी त्रिपुरा राज्य में 8 जिले हैं। वही बिहार में 38 ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तमिलनाडु में 35 ज़िले हैं। 26 नंबर प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5:3, 6:4, 3:2, 3:1। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा 3:2। पहले लंबाई है, ध्यान दीजिएगा, लंबाई 3, चौड़ाई 2, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है घुमा कर पूछ दिया जाता है प्रश्न, चौड़ाई को पहले लंबाई को बाद में कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब उल्टा रहेगा पहले चौड़ाई, तो अभी यहाँ पे पहले उलट देंगे, 2:3 हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पर लंबाई के बाद चौड़ाई है, तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2, 3:2। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो सही आंसर होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था और यह पश्चिम बंगाल में है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अंत में आप भूल जाते होंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि आप प्रत्येक वीडियो को देख पाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945, 1948, 1952, 1951। तो सही आंसर होगा 1948। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को स्थापना की गई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन वही आपका अगर UNO की बात चले, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, यानी संयुक्त राष्ट्र की, तो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, यानी ये वाला हो जाता है आंसर, UNO पूछा जाता तो 24 अक्टूबर को UNO दिवस मनाया जाता है। लेकिन भारत कब शामिल हुआ UN में? 24 अक्टूबर की इसकी स्थापना हुई और 30 अक्टूबर 1945 को भारत शामिल हुआ, यानी 6 दिन के बाद। लेकिन आपका प्रश्न यहाँ पर था विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1948, 7 अप्रैल को।
चंदन वृक्ष के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो सही आंसर होगा कर्नाटक। चंदन वृक्ष के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक प्रसिद्ध है चंदन वृक्ष के लिए। 31 नंबर प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? कोरोना, दीप्तसतह, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोरोना। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? कोरोना। 32 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने पेशवा के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? बेसिन की संधि, पुरंदर की संधि, वर्साय की संधि, चौसा की संधि। तो सही आंसर होगा बेसिन की संधि। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था। चेरोलाम नामक बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? चेरोलाम नामक बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा, मिजोरम, असोम, ओडिशा। तो सही आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य का लिंगानुपात कितनी महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है? 350, 827, 960, 931। तो सही आंसर होगा 960। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई, 11 जुलाई, 7 मई और 8 मई। तो सही आंसर होगा 8 मई। अभी हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया है 8 मई को, और 8 मई को ही विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है, और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के जन्मदिन पर। तो यहाँ पे आंसर होगा डी नंबर। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? झेलम नदी, ताप्ती नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो, चनहुदरो और कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो आपका प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी। रावी नदी को पहले परूसनी के नाम से जाना जाता था, परूसनी। 37 नंबर प्रश्न है, 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? ए.के. गुप्ता, ए.के. सेन, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार। तो सही आंसर होगा एस.एन. सेन। एस.एन. सेन 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। 38 नंबर प्रश्न है, कबीलों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो यहाँ पे डी दिया गया है आंसर, महात्मा गांधी। कबीलों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार महात्मा गांधी किए थे। लेकिन एक प्रश्न और याद रखिएगा, सिर्फ कबीलों के लिए है, और आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अच्छा है, आदिवासी का मसीहा किसे कहा जाता है? तब प्रश्न बन जाएगा आपका ठक्कर बापा। ध्यान दीजिएगा, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता था? ठक्कर बापा को। लेकिन कबीलों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किए थे। 39 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो सही आंसर है 39 का ए नंबर, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज का, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? बांसुरी, शहनाई, संतूर, वायलिन। तो 40 का सही आंसर होगा संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है, लेकिन वही बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा चैनल के साथ, ताकि हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ को देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पे वीडियो समाप्त हुआ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।